शुरुआती लक्षण क्या होंगे सर इसके, अगर कोई जागरूक रहना चाहे इस बीमारी के प्रति, और जैसा आपने बताया कि थकान, कमज़ोरी और बुखार, क्या यही शुरुआती लक्षण है या बिल्कुल मैं प्राइमरी से पूछ रहा हूँ, क्या लक्षण होते हैं? हाँ, एक्चुअली इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स इसको मैं बोलूँ, थकान हो गया, बुखार हो गई, जोड़ों में दर्द हो गया, चमड़ी पे लालिमा हो गई, बाल के झड़ना हो गया, यही शुरुआती लक्षण होते हैं। और पर्टिकुलर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है तब जा कर के ये और आगे बढ़ जाती है। लालिमा मतलब कैसे, रैशेज होते हैं? रैशेज होते हैं। क्या नसें दिखती हैं कुछ ऐसा? नहीं, नशे नहीं, इसमें चेहरा लाल हो जाना, चेहरे पे चकत्ते पड़ जाना, जिसको कुछ उभार भी होते हैं, जो फोटो सेंसिटिविटी बोलते हैं जिसमें। अच्छा। फोटो सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि आपको जैसे ही धूप में जाते हो तो वहाँ पे और ज़्यादा लाल हो जाएगा, ईचिंग भी होगी और वो परसिस्ट भी करेगा काफ़ी लंबे समय तक। और अगर ये शुरुआत में डायग्नोज नहीं होता है तो और कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट कर सकता है शरीर के? यदि शुरुआत में डायग्नोसिस नहीं बना तो ये शरीर का कोई भी भाग इन्वॉल्व कर सकता है। मैं ऊपर से शुरू करूं तो न्यूरोलॉजिकल, आईज, ओरल तो होता ही है, वैसे भी ओरल अल्सरेशन होते हैं, कार्डियोपल्मोनरी जिसमें कार्डियक का पार्ट होता है कि आपका तीन पार्ट होते हैं, 3 झिल्लियाँ होती हैं, पेरिकार्डाइटिस जिसमें कि 2 झिल्लियों के बीच में पानी भर जाता है, और प्लेउरल इफ्यूजन जिसको बोलते हैं कि फेफड़ों में पानी भरना, फेफड़ों में न्यूमोनिया हो जाना, और कभी कभी क्या होता है कि आपका ब्लीडिंग भी हो जाती है फेफड़ों के अंदर, जिसमें आपके कफ के साथ में, बलगम के साथ में ब्लड आता है तो आपको पता लगता है। सर आपके पास अगर मरीज़ आता है ऐसे सिम्टम्स के साथ, तो फिर जैसे आप बता रहे हैं कि इसके सिम्टम तो बहुत मिमिक कर रहे हैं कई तरह से, कई बीमारियों से, बिल्कुल, तो फिर कैसे इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? किन लक्षणों से आप ये श्योर होते हैं कि इसको एक बार ये टेस्ट भी करा लेते हैं, और कौन सा टेस्ट कराया जाता है इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए भी बताइएगा। ये बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए आपको सबसे पहले तो इसके सिम्टम्स और साइन हो गए, और फिर आप एग्जामिन करते हो कि ये उसी के ही सिम्टम्स और साइन हैं। फिर आपके लेबोरेटरी टेस्ट आते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में एएनए है, एएनए सेंसिटिव टेस्ट है वैसे, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। दैट मीन्स आप एएनए नेगेटिव है तो ये कह सकते हो कि इसको एसएलई नहीं है, लेकिन आप पॉजिटिव है तो ये नहीं कहोगे कि एसएलई है ही। एएनए मतलब एंटीबॉडी टेस्ट है क्या कोई? एएनए मीन्स एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। अच्छा। वैसे तो ये मिसनोमर है, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर सेल के अगेंस्ट जितनी भी एंटीजन होती हैं उनमें से किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सकती है, लेकिन एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है नाम, जिसको एएनए बोलते हैं। आजकल इसको एंटी सेल एंटीबॉडी बोलते हैं। मैं देख रहा था, इसको गूगल कर रहा था कि चेहरे पर एक तितली के जैसे पंख होते हैं, वैसे चकत्ते पड़ते हैं, वो क्या क्यों होते हैं? वो चकत्ता तो आपने बताया कि लाल हो जाता है और धूप में निकलने से, और कुछ मैं देख रहा था पैर पे भी कुछ फोटोज थी, उसमें हाथ पे भी चकत्ते, कि पतली नसें से जाला जैसा थोड़ा सा ऐसे दिख रहा था हाथ पे, वो क्या है? एक्चुअली जैसे ये प्राइमरी सिम्टम है कि एडवांस है? ये प्राइमरी ही हो जाता है वैसे कहें तो, एडवांस का तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये नाम ही इसी से पड़ा है। जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा था, लैटिन वर्ड है वोल्फ बाइट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये फोटो सेंसिटिव रैश होती हैं जो कि जहाँ धूप पड़ती है, जैसे चेहरे पे सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है तो वहाँ पे मेलर रैश बोलते हैं इसको। और बाकी इसमें काफ़ी लीजन स्किन पे भी आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो उसमें एक्यूट लूपस हो गया, जिसको सब एक्यूट भी बोल देते हैं, कभी कभी क्रोनिक लूपस और डिस्कोइड लूपस ऐसे भी होते हैं। तो अलग अलग टाइप के इसके स्किन लीजन होते हैं, लेकिन ये रैशेज होते हैं जो कि फोटो सेंसिटिव होते हैं और सन एक्सपोज्ड एरिया में ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक सवाल सर मुझे ये पूछना था, आप इतने साल से एम्स में हैं, कि इसको पहचानने में पेशेंट देरी क्यों करते हैं, डॉक्टर के पास आने में देरी क्यों हो जाती है? इसमें मैं कहूँ केवल पेशेंट ही जिम्मेदार नहीं है, और उसके लिए डॉक्टर भी जिम्मेदार होता है कि कई बार वो उसको इग्नोर भी कर देते हैं सिम्टम्स को। प्लस आपका ये है कि वो भी अवेयर नहीं है कि एसएलई के लिए ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उसमें एएनए कराने में, जिसको मैं कह रहा था कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी कराने में भी देरी हो जाती है, या फिर वो पेशेंट अपने आप इग्नोर करता रहता है कि थकान मुझे ऐसे ही आ रही होगी, तो ये कमज़ोरी है वो भी ऐसे ही आ रही होगी, चकते हैं वो वैसे ही होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इग्नोर करते रहते हैं, और मरीज़ को इन्फेक्शन से मिमिक हो जाता है। इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है, और प्राइमरी फिजिशियन यूजुअली इन्फेक्शन से ही डील करते हैं। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ को वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे करके इन्फेक्शन को कोरिलेट करते हैं।